नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नेक्स्ट जेन जीएसटी के संदर्भ में गोरखनाथ पुल से श्री गोरखनाथ मंदिर तक व्यापारियों से जनसंपर्क कार्यक्रम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों से जनसंपर्क कार्यक्रम किया। नेक्स्ट जेन जीएसटी के संदर्भ में जनसंपर्क कार्यक्रम, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, गोरखपुर की ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ व्यापारियों से संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट जेन जीएसटी के संदर्भ में जनसंपर्क कार्यक्रम, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई चेहरे भी मौजूद नजर आ रहे हैं और व्यापारियों से जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बातचीत कर रहे हैं और जीएसटी के संदर्भ में जानकारी साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा पर शक्ति की उपासना से पहले ही जनसेवा की है। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और वहीं जनता दर्शन में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गरीबों की जमीन पर कब्जा न होने से सख्त निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। सीएम ने कहा कि जन कल्याण कार्यों में संदर्भ हर पीड़ित की समस्या तुरंत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तो ये तस्वीरें गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया और साथ ही सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी ने महिला सुरक्षा टीम ने अलग अलग गांव, सोसाइटी, लेबर कॉलोनियों, बाजारों में महिलाओं और बच्चियों को एकत्रित कर उनसे बातचीत की है और सभी को महिला सशक्तिकरण अभियान और उनके प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी देते हुए शासन के जरिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे मिशन शक्ति शुभ मंगल योजना, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। उपस्थित सभी महिलाओं, बच्चियों को महिला सुरक्षा टीम ने मिशन शक्ति पंपलेट वितरित किए हैं। महिला सुरक्षा टीम ने महिलाओं को समझाया कि वो किसी भी प्रकार के अपराध को चुपचाप बर्दाश्त कतई ना करें। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित एक किताब का विमोचन किया, जिस पर उन्होंने कहा कि इस नवरात्रि पर आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। हम सभी महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात कर रहे हैं, वहीं लेकिन इस देश में महिलाओं के अधिकार हमेशा समान से भी अधिक है। जीएसटी का नया टैक्स स्लैब लागू हो गया है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार मध्यम वर्ग के लिए ढेरों अवसर खोलकर उनकी आय बढ़ा रही है और साथ ही नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए उनकी बचत में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित कर रही है। दैनिक आवश्यकता वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं, उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों,
शैक्षिक वस्तुओं और साथ ही जीएसटी दरों में भारी कमी से उनकी खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी और वे और भी बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जीएसटी का नया स्लैब लागू हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने बदलाव पर देश को बधाई दी है। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए खुलेंगे कई अवसर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरुणाचल की ये भूमि उगत सूर्य की धरती के साथ ही उफान की धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरुणाचल शांति और संस्कृति का संगम है। संसद में मेरे साथी नाबब रेबिया जी, तापिरगांव जी, सभी विधायक साथी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अरुणाचल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, बॉम्येरुंग बॉम्येरुंग दोनी पोलो, सर्वशक्तिमान दोनी पोलो, हम सबको आशीर्वाद दें। साथियों, हेलीपैड से यहां इस मैदान तक आना, रास्ते में इतने सारे लोगों से मिलना, बच्चों के हाथों में तिरंगा, बेटे बेटियों के हाथों में तिरंगा, अरुणाचल का ये आदर सत्कार गौरव से भर देता है। और ये स्वागत इतना जबरदस्त था कि मुझे पहुंचने में भी देरी हो गई, और इसलिए भी मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, और इसलिए अरुणाचल तो मैं कई बार आया हूं।
राजनीति में सत्ता के गलियारों में नहीं था तब भी आया हूं और इसलिए यहां की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उसका स्मरण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार होता है। आप जितना प्यार मुझे देते हैं, मैं समझता हूं जीवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। तवांग मठ से लेकर नमसाई के स्वर्ण पगोड़ा तक अरुणाचल शांति और संस्कृति का संगम है। मां भारती का गौरव है। मैं इस पुण्य भूमि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा यहां आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। मैं अरुणाचल वासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां मंच पर आने से पहले मुझे यहां छोटे मोटे सब व्यापारियों से बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी दुकानों में उनके प्रोडक्ट्स देखने का अवसर मिला और उससे भी ज्यादा मैंने उनके उत्साह को अनुभव किया, उनके उमंग को अनुभव किया। और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। साथियों, हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं। अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है। ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है। लेकिन तब जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चलाते थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए।
कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। साथियों, आपने जब 2014 में मुझे देश की सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले गए। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। साथियों, हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन पाते हैं। होता है उसका एक लिया जीएसटी की दरों को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का, वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में एक खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज की करीब करीब हर चीज में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है।
थोड़ी देर पहले मैं करोलबाग के एक मार्केट में, आरके पुरम के एक मार्केट में था। वहां पर जो लोग सामान खरीद रहे थे, उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आया। ये है आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में अगर आप देखेंगे, एक एक आइटम बाय आइटम लिखा हुआ है, कौन सी चीज कितनी सस्ती हो रही है। मैं बल्कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा, आप भी अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस चीज का पूरा उपयोग करें। एक एक आइटम पे किस तरह से दाम कम हुए हैं, किस तरह से हमारे मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के बजट में सुधार इससे हुआ है, बजट में जो बचत हुई है वो जरूर आप बताएं। जैसे इसमें बताया है, प्रेशर कुकर पुरानी दर 700, नई दर 650 रुपए, 50 रुपए का लाभ। मिक्सर ग्राइंडर पुरानी दर 5500, नई दर 4800, 700 रुपए का इसमें बचत। वॉशिंग पाउडर 100 से 150 रुपए, नई दर 93 से 135 रुपए। तो हर एक आइटम में जो बचत है वो न्यूज़पेपर्स में भी अब छप गया है। आप सब जानते ही हैं कि ये एक देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। करीब करीब हमारे डेली यूज की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके, हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है, स्वाभाविक है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरह के उन्होंने कमेंट किए, मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूं। यूपीए के समय जो टैक्स की दरें थी और आज जो टैक्स की दरें हैं, कई आइटम्स आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे करीब करीब। सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया है। घर में जो पेंट उपयोग में आता है उस पर 30% टैक्स होता था यूपीए के समय में, वो 18 हो गया। जूते, चप्पल, फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय में, वो 5% हो गया। टेलीविजन सेट्स 30% होता था, इंडी का पुराना जो रूप था यूपीए उस समय में, वो 18 हो गया। रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज, आज हर एक परिवार एक एस्पिरेशनल परिवार है, सभी की इच्छा होती है कि घर में फ्रिज हो, टीवी हो। रेफ्रिजरेटर कोई लग्जरी की चीज नहीं थी उस जमाने में भी, लेकिन यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, कम होके 18% हुआ। तो एक एक आइटम घर में हम आम उपयोग में, डेली यूज में लेके आते हैं, डिटर्जेंट पे भी 30% टैक्स था यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में, वो कम होके 5% आ गया। शैम्पू 30% था, 5% आ गया। कॉफी डेली सुबह पीते ही पीते हैं, तो 30% थी, 5% आया। टूथपेस्ट जैसी डेली यूज की चीज पे यूपीए के समय में 30% टैक्स था, 30%, वो 5% हो गया अभी। तो हर एक चीज पे, किसानों का भी देख लें हम, फर्टिलाइजर और यूरिया पे 12% टैक्स था, वो 5% हो गया। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला